सभी को जोहार। मैं मस्कल न्यूज में माजी हेम्ब्रम। आज हम लोग आए हुए हैं कुचई प्रखंड में, और कुचई प्रखंड के मनकी मुंडा सभागार में आज पैसा कानून को लेकर के एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हम लोग के साथ हम लोग का दादा सुरेश चंद्र सोया जी है। और इससे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो वर्तमान में जो चल रहा है पैसा कानून को लेकर के बहुत सारा सोशल मीडिया में सुनने को देखने को मिल रहा है। और जो जेपीआर 2001 है, वह भी बहुत सारे इसमें भी कहा है। कोई बोल रहा है कि जेपीआर 2001 होना चाहिए, कोई बोल रहा है पैसा कानून होना चाहिए। तो ये सारा तमाम मुद्दे जो है आज हम लोग इन्हीं से जानकारी लेते हैं। तो दादा, पहले आपको मस्कल न्यूज में स्वागत और जोहार। सबको जोहार। और मस्कल न्यूज देखने वालों को और सभी दर्शकगण एवं श्रोताओं को पुनः आप सबों को जोहार। तो दादा, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, उसके बाद आपका असंवैधानिक है, कैसे विधानसभा से जो पारित हुआ है और राज्यपाल ने भी स्वीकृत किया है, तो ये कैसे असंवैधानिक है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हमको संविधान को समझना पड़ेगा। यह सही मायने में झारखंड विधानसभा से 2001 में जो उस समय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय विधानसभा से पास है। उस समय के तत्कालीन राज्यपाल ने इसको स्वीकृति भी दिया है। लेकिन हमको ये समझना है कि जेपीआर, जिसको झारखंड पंचायत राज अधिनियम जिसको हम कहते हैं, और पैसा कानून वर्तमान समय में जो लागू है, असंवैधानिक इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर 1997 से संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून, जिसको द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, जो संसद का पारित कानून है, जिसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दिया है, जिसको आप लोग इसको देख सकते हैं। 1997 से जो भी इसमें काट छांट करना था, जो भी संशोधन करना था किसी स्टेट को, तो एक साल के अंदर 1996 में ये लागू हो चुका है। एक साल के अंदर उसको खारिज करना था या संशोधन करना था या निरसन करना था। लेकिन 1997 में किसी राज्य ने इसको, या झारखंड ने भी, उस समय छोटनागपुर संथाल परगना करके नाम था हम लोग का, झारखंड 2000 में बना। उस समय के तत्कालीन बिहार सरकार ने भी इसको खारिज नहीं किया, कि संशोधन नहीं किया। इसके कारण 1997 से ये पूरे भारतवर्ष के समस्त अनुसूचित क्षेत्रों में ये स्वतः लागू हो गया। यदि 1997 से लागू है तो 2000 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया है, जो हम लोग असंवैधानिक बोल रहे हैं। तो आज यदि आप संवैधानिक हम लोग बोल रहे हैं, तो इसका कारण है ये हमारा संविधान। इस संविधान के अनुसार यदि आपका जो प्रश्न है, या जो श्रोता है या देखने वाले हैं, असंवैधानिक झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, जिसको झापरा या जेपीआरए भी बोलते हैं, असंवैधानिक का कारण है क्योंकि झारखंड पंचायत राज अधिनियम संविधान का भाग 9 पर आधारित है। और भाग 9 इस देश में 73 संविधान संशोधन 1992 के बाद आया है। उसमें अनुच्छेद है 243A से लेके 243O तक। यह भाग 9 के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। और यदि भाग 9 का प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो ये उत्पत्ति कहां से हुई है? भाग 9 का तात्पर्य है बिहार विधानसभा, यानी बिहार प्रोविंस, जो 1956 को भाषा पर आधारित राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और 1992 को 73 संविधान संशोधन द्वारा बिहार सरकार यानी तत्कालीन सरकारों को दिशा निर्देश किया गया कि आपको 7वीं अनुसूची के स्थान पर 11वीं अनुसूची डाला गया 1992 के द्वारा। इन 11वीं अनुसूची पर स्थानीय ग्रामीणों को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित करना, जो महात्मा गांधी का सपना था। भाग 40 में पंचायतों को स्वायत्त शासी संस्था विकसित करना है। ये पंचायत का मॉडल जो बिहार प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, उड़ीसा प्रोविंस, बंगाल प्रोविजन, जो जहां पर घटवाल, जमींदार, जागीरदार होते थे, वहां का प्रशासनिक व्यवस्था का, वहां का ग्रामीणों का प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है, जहां का जमीन का स्वामी आपका राज्य होता है। तो उस हिसाब से उन्होंने किया है। लेकिन झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो 2001 में बनाया, यह अनुसूचित क्षेत्र का मामला है, और समूचा झारखंड 2000 में अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध था। और आज यदि कानून बना रही है
तो आज के समय में झारखंड सरकार का 3 ड्राफ्ट आता है। तो हर ड्राफ्ट में इन्होंने लिखा है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 131 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया, और पेशा कानून को, जो केंद्रीय कानून है, इसमें हर जगह पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों को ही घुसाया गया। यह असंवैधानिक इसीलिए है कि संविधान के 22 भाग हैं, और 22 भाग में हम लोग का अनुच्छेद 244(1) अनुसूचित क्षेत्र, यह संविधान का भाग 10 से गाइड होता है, और इसका अनुसूची 5 है। 5वीं अनुसूची के तहत भाग 10 है, और यह भाग 10 जो है ना 1935 को भारत शासन अधिनियम का धारा 91 और 92 एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, यह भाग 10 का मामला है। और पंचायत राज अधिनियम, जो झारखंड पंचायत राज अधिनियम की व्याख्या की जा रही है, वो भाग 9 का मामला है। तो भाग 9 के कारण संसद का कानून यानी भाग 9 का संविधान अनुच्छेद 243(m) सब क्लोज 1, वहां बोला गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में यह भाग 9 का एक प्रावधान लागू नहीं होता, यानी इसमें पंचायत राज का मॉडल यहां नहीं होगा। और आगे लिखा है 243(m) का 4 का सब क्लोज B कि संसद यदि चाहे तो अपवादों और रूपांतरणों के अधीन भाग 9 से संबंधित कानून बना सकती है जो पंचायत से संबंधित है। और इसमें एक बात और आती है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि पंचायत शब्द या स्वशासन शब्द राज्य सूची का मामला है। संविधान 7वीं अनुसूची राज्य सूची, सूची संख्या 5, बिल्कुल सही उनका कहना है कि संविधान मेरे हाथों में है, इसमें 7वीं अनुसूची है, इसमें 7वीं अनुसूची का राज्य सूची संख्या 5 में निहित है। यह राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार देता है पूरा का पूरा पंचायत व्यवस्था पर, यानी स्वशासन। लेकिन संविधान का उसी अनुच्छेद 243(m) का 4 का सब क्लोज 4B यह बताता है कि संसद को पावर है। इसी कारण पेशा कानून बना राज्य सूची में होते हुए भी, क्योंकि संविधान ने इन्हें अधिकार दिया। तो यह संघीय ढांचा का उल्लंघन होता है, जिसको आपने कहा कि JPRA क्यों लागू नहीं है, यह असंवैधानिक, इसीलिए असंवैधानिक क्योंकि यहां पर संघीय ढांचा यानी भाग 9 का प्रशासनिक व्यवस्था भाग 10 पर लागू नहीं होगा, इसीलिए यह असंवैधानिक है। दूसरा असंवैधानिक के कारण क्या है कि संसद ने कानून बनाया है आपका प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, और झारखंड पंचायत राज अधिनियम बनाया गया है झारखंड पंचायती राज विभाग में, झारखंड सरकार में। तो केंद्र का कानून यदि संसद का कानून कहीं लागू होता है तो 254 कहता है कि यदि संसद का कोई कानून उससे संबंधित बनाया है तो संसद का कानून लागू होता है। इस प्रकार यह संघीय ढांचा का संविधान की सर्वोच्चता का उल्लंघन करता है। यदि राज्य सरकार इसको जबरन लागू करती है तो यह माना जाएगा कि राज्य सरकार संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहा है, क्योंकि इसी झारखंड पंचायती राज अधिनियम को अविभाजित बिहार के समय में आपका बिहार हाईकोर्ट द्वारा खारिज किया चुका है, और दूसरा आंध्र प्रदेश में भी आर.का. वसंत राव के मामले में भी इसको खारिज किया चुका है कि संघीय ढांचा का मामला है। इसीलिए यह असंवैधानिक है, क्योंकि यह अनुसूचित क्षेत्र का मामला है, वो पंचायत राज व्यवस्था सामान्य क्षेत्र का मामला है, इसीलिए ये असंवैधानिक है। बहुत अच्छी जानकारी दी है। साथ में और सवाल करना चाहेंगे, जब पेशा कानून जो है पंचायत व्यवस्था से संबंधित है, पंचायत विभाग के अधीन होगा, कैसे कह सकते हैं कि विभाग के अधीन नहीं होगा, कैसे कह सकते हैं? देखिए, झारखंड पंचायत राज अधिनियम झारखंड पंचायत राज विभाग के द्वारा प्रस्तावित है, और झारखंड पंचायत राज जो विभाग है वो झारखंड आपका कार्यपालिका नियमावली के तहत गठित एक विभाग है। यानी झारखंड सरकार का जो संवैधानिक अनुच्छेद है कि हम झारखंड सरकार क्या है, तो झारखंड सरकार राज्य प्रशासनिक जो भाग 6 का मामला है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसका अनुच्छेद है। तो उसी अनुच्छेद में 163 जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का अपना डिपार्टमेंट होता है, उसी में पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ये 163 के तहत गठित मंत्री परिषद है। और 5वीं अनुसूची
संविधान 244 सब क्लोज 1 के तहत है, तो मंत्रिपरिषद का गठन 163 के तहत है और पेशा कानून केंद्रीय कानून है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। इसीलिए कभी भी एक विभाग के अधीन पांचवी अनुसूची नहीं हो सकता है, क्योंकि विभाग एक झारखंड सरकार के अधीन एक कार्यपालिका है और पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र खुद अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था को किसी भी परिस्थिति में आप किसी विभाग के अधीन आप नहीं रख सकते हो, इसीलिए पंचायत राज के अधीन नहीं हो सकता है और पंचायत राज विभाग इसको बना नहीं सकता। यदि बनाना है पंचायत से संबंधित या पेशा कानून से संबंधित यदि कोई नियमावली बनाना है तो टीएससी बनाएगा, यानी जनजाति सलाहकार परिषद ही बनाएगी राज्यपाल के माध्यम से, लेकिन मंत्रिपरिषद नहीं बनाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 163 में आता है और हम अनुसूचित क्षेत्र के लोग 244 सब क्लोज जो 1 आता है पांचवी अनुसूची में हम लोग आते हैं। ये नहीं संघीय ढांचा का मामला है। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा जानकारी दिया। तो साथ में और एक सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरह से जो वर्तमान में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मॉडल अगर पेशा कानून लागू होगा तो इसका नियमावली या मॉडल कैसे होगा? देखिए, आज के समय में यदि बहुत सारे लोग जो मुखिया चुनाव लड़ा है, पंचायत समिति का चुनाव लड़ा है, उनको डर भय है कि हम लोग का क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस पंचायत राज अधिनियम यानी पेशा कानून 1996 में कुछ गाइडलाइन है कि जब कोई सरकार या कोई राज्य यानी टीएससी विधानमंडल कोई बनाएगी तो उसको स्पष्ट दिशा निर्देश था कि आप कौन सा पैटर्न का उपयोग करोगे आप, क्योंकि झारखंड पंचायत राज नियम त्रिस्तरीय पैटर्न पर आधारित है, वो भी बिहार पंचायत राज का मॉडल को एडॉप्ट किया गया है। तो पेशा कानून 1996 जो बता रहा है पूरा देशवासियों को, अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को, कि जब आप पेशा से संबंधित यानी स्वशासन से संबंधित आप कानून बनाओगे अनुसूचित क्षेत्रों में, तो संविधान भाग 10 अनुच्छेद 244 सब क्लोज 2 छठी अनुसूची के पैटर्न का आप उपयोग करोगे। परिकल्पना जब जाओ बनाओगे आपका सरकार बनाने से संबंधित पेशा कानून बनाने से संबंधित आपका 6 शेड्यूल के पैटर्न का आप उपयोग करोगे। इसमें क्वेश्चन आता है कि 6 शेड्यूल का पैटर्न हम क्यों उपयोग करें, है ना? क्योंकि किसी राज्य का गठन होगा यदि नया राज्य का, तो संविधान में स्पष्ट दिशा निर्देश है। कोई भी राज्य गठन होगा, जैसे अभी बिहार से झारखंड बना, तो किसी सरकार ने विधानसभा का गठन नहीं किया, स्वतः संविधान में भाग 6 का पैटर्न उपयोग हुआ कि जब कोई राज्य बनेगा तो भाग 6 का पैटर्न उपयोग होगा। वहां विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा, राज्यपाल होंगे, हाई कोर्ट होगा, अधीनस्थ कोर्ट होगा। इस प्रकार की व्याख्या है जो 152 से 237 है। यदि कोई राज्य केंद्र शासित राज्य होता है, जैसे दिल्ली या जम्मू कश्मीर आज भी हुआ, तो केंद्र शासित का पैटर्न होता है भाग 8, जिसका अनुच्छेद है 239 से 242 है। यदि किसी भी राज्य का पंचायत व्यवस्था को लाना है तो पंचायती राज का पैटर्न है भाग 9। तो इसीलिए पेशा कानून में भी लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र में यदि स्वशासन व्यवस्था को लागू करना है तो पैटर्न 6 का आप उपयोग करोगे, स्वशासी जिला परिषद की परिकल्पना आप करोगे। तो आज के समय में पेशा कानून का मतलब है आपको स्थानीय सरकार बनाना है। हमको स्पष्ट होना चाहिए आज के समय में कि पेशा कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए अनुसूचित क्षेत्र के तमाम जो रैयतगण है, गांव के संस्थापक लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम ग्राम गणराज्य में रहते हैं। गांव का राज्य जो ग्राम सभाओं का हम लोग का राज्य है। जैसे यदि हम सिंहभूम की बात करें 1951 का सेंसस में, तो 4816 विलेज है, और यदि हम रांची की बात करें तो 4050 विलेज हैं वहां पर। यदि हम हजारीबाग की बात करें तो 7816 करीब करीब विलेज है, और पलामू यदि हम शेड्यूल एरिया की बात करें तो 3000 समथिंग है, और संथाल प्रखंड में 11000 से ज्यादा है। टोटल 32000 गांव ग्राम गणराज्य है। तो यह 32000 ग्राम गणराज्यों का शासन व्यवस्था कैसे चलाएगा?
तो दिशा निर्देश है कि 6 शेड्यूल के पैटर्न पर आपका जिला में जहां राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्र जिन जिलों को बनाया है वहां पर आप सरकार का प्रस्तावित मॉडल बनाइए और संविधान भाग 10 अनुच्छेद 244A स्थानीय विधानमंडल गठन करने का दिशा निर्देश है 22वां संविधान संशोधन द्वारा। ये अनुच्छेद 244A है स्थानीय विधानमंडल इसमें, और इसी स्थानीय विधानमंडल में स्थानीय मंत्री परिषद यानी जिला में स्थानीय विधानमंडल का गठन होगा और स्थानीय मंत्री परिषद का गठन होगा। ये अलग बात है कि 2 सदन होगा कि 1 सदन होगा, ये तो ड्राफ्टिंग होने के बाद बनेगा। लेकिन ये जिसको आप पेशा कानून हम लोग बोल रहे हैं 1996, ये स्पष्ट करता है कि सरकार का स्वरूप आपको बनाना है, ना कि राज्य जो भाग 6 द्वारा गाइड होता है उस सरकार के अधीन आपको काम नहीं करना है। 5वीं अनुसूची का अपना सरकार ऑटोनोमस काउंसिल होगा जिला में, वहीं पर लोग चयनित होकर जाएंगे या निर्वाचित होकर के जाएंगे। 1 सदन होगा, 2 सदन होगा, ये ड्राफ्टिंग तैयार होना बाकी है। लेकिन ग्राम सभाओं की अपनी सरकार नहीं है। आज के समय में अनुसूचित क्षेत्रों में जो खुटखटी रैयत है और ग्राम के संस्थापकों के जो वंशज हैं, इनका प्रशासनिक व्यवस्था अवैध और असंवैधानिक तरीके से भाग 6 राज्य का प्रशासनिक मॉडल जो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल से गाइड होता है, जो 152 से लेके 237 अनुच्छेद है, उसके द्वारा असंवैधानिक तरीके से मंत्री परिषद का विस्तार हुआ है, कार्यपालिका का विस्तार हुआ है, न्यायपालिका का विस्तार हुआ है और विधायिका का असंवैधानिक रूप से विस्तार है। जबकि 5वीं अनुसूची में आज भी कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका नहीं है। यहां पर प्रतिबंधित था 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 एक्सक्लूडेड पार्शियल एक्सक्लूडेड से कि अनुसूचित क्षेत्र में स्टेट लेजिस्लेटिव का चुनाव नहीं होना है। स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 170 में है, अनुच्छेद में वहां नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय का जो लोग थे, संविधान के जानकार नहीं थे, उन्होंने भाग 6 का पैटर्न को उपयोग किया, जबकि हम 5वीं अनुसूची भाग 10 में पहले से ही अलग थे। इसीलिए ये पूरी तरह राज्य सरकार भी असंवैधानिक है और उसका राज्य सरकार द्वारा गठित झारखंड पंचायती राज अधिनियम भी असंवैधानिक है। आपका शेड्यूल एरिया में दोनों ही असंवैधानिक है, जिसको आज हमें चुनौती हम लोग दे रहे हैं।